गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अवनीश सिंह तोमर और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकृति के एक और भयंकर रूप को, जिसे हम चक्रवात के नाम से जानते हैं। जहां आज पूरा देश कोरोना वायरस की महामारी से लड़ रहा है, वहीं पूर्वी तटीय राज्यों को एक और विनाशक महामारी का सामना करना पड़ेगा भाई। और आने वाली 20 तारीख को लगभग शाम को या दोपहर के समय एक भीषण चक्रवात, जिसे एम्फेन साइक्लोन का नाम दिया गया है, वो पूर्वी तटीय राज्यों से जाकर टकरा सकता है। मुख्य रूप से सबसे ज्यादा तबाही ये आपके उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में मचाने वाला है। तो इसके बारे में हम देखो थोड़ा सा पढ़ रहे हैं भाई, और इससे संबंधित बहुत सारी जानकारियों को अगली वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं कि कोई भी चक्रवात किस प्रकार से बनता है और भारत में बनने वाले चक्रवातों की प्रकृति क्या होती है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा देखो इसके बारे में बता देता हूं। चक्रवात क्या होते हैं? इन्हें इंग्लिश में साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन की उत्पत्ति आप ये मान सकते हैं भाई, जिस प्रकार से धरातल पर एक तूफान आता है, उसी प्रकार से साइक्लोन या चक्रवात समुद्री क्षेत्रों में आने वाले तूफान होते हैं। और ये जो तूफान है मुख्य रूप से आप जानते हैं, देखो सभी, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और हिंद महासागर का उत्तरी भाग ही बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी में एम्फेन साइक्लोन की उत्पत्ति हुई। और हमें इस बात की जानकारी कैसे मिली, तो आप बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना भाई, आप सारी बातें समझ जाएंगे। हुआ क्या, 16 मई के दिन IMD यानी कि भारतीय मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक सूचना दी कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात की उत्पत्ति हो रही है और उस चक्रवात का नाम रखा गया आपका एम्फेन साइक्लोन। तो सामान्यतः जो चक्रवात होते हैं उनकी गति लगभग 1 घंटे में 160 से 65 किलोमीटर या 150 से शुरू होती है। यानी कि जब ये चक्रवात उत्पन्न हुआ था तो इसकी गति 155 से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे थी। बिल्कुल सामान्य चक्रवात था, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है इस प्रकार के चक्रवात आना। लेकिन जैसे ही समय बीता, 17 तारीख आई, इसने जो दिशा बनाई वो बंगाल की खाड़ी में पूर्वी तटीय राज्यों की ओर बनाई। ये बंगाल की खाड़ी के बिल्कुल मध्य से इधर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन वाले क्षेत्र की ओर चल दिया और तेजी से इसकी गति में वृद्धि होने लगी और देखते ही देखते 70 के पार इसकी गति पहुंच गई। तो फिर सोमवार के दिन एक और नई सूचना जारी की आपकी मौसम विभाग ने, और मौसम विभाग IMD ने जो एक सूचना जारी की उसने सभी को हिलाकर रख दिया। पूरे देश में दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक सभी परेशान हैं और जो भयंकर तबाही 20 तारीख को शाम या दोपहर के दिन आने वाली है, वो तबाही से सभी परेशान हैं भाई। जब आपको ये पता चल जाए कि एक विनाशक तबाही एक निश्चित समय पर आने वाली है, तो उसका डर का खौफ कितना होता है, आप जानते होंगे इस बात को। तो देखो और क्या क्या जानकारियां इससे मिली हैं। मौसम विभाग ने 17 आपकी कल सोमवार के दिन ये कहा भाई, जो आपका एम्फेन साइक्लोन है जिसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी से हुई थी, वो अब सुपर साइक्लोन का रूप ले सकता है। सुपर साइक्लोन क्या होते हैं भाई, जब समुद्री चक्रवात की गति अत्यधिक तेज हो जाती है, यानी कि और ज्यादा विध्वंसक और विनाशकारी हो जाता है। लगभग साइक्लोन जब सुपर साइक्लोन की श्रेणी में जाते हैं, महाचक्रवात की श्रेणी में जाते हैं, तो इनकी गति सामान्य रूप से 155 से 165 होती है। 155 से 165 किलोमीटर पर आवर होती है भाई। लेकिन अगर ये सुपर साइक्लोन बन जाए तो सुपर साइक्लोन में 245 से 265 के किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। और आप देखें कि इतनी तेज गति वाला अगर सुपर साइक्लोन या साइक्लोन किसी तट से जाकर टकरा जाए, तो समझ सकते हैं उस तटीय क्षेत्र की संपूर्ण जनता और संपूर्ण जो भी रहन सहन जो कुछ भी है सब विध्वंसक श्रेणी में जा सकता है भाई। तो देखो मौसम विभाग ने क्या क्या कहा, हम उसके बारे में जानेंगे भाई। तो हुआ क्या, कल की ही बात है, IMD ने यानी कि जो भारतीय मौसम विभाग है उसके जो आपके महानिदेशक DG हैं मृत्युंजय महापात्रा, उन्होंने एक घोषणा की और ये कहा भाई, जो आपका साइक्लोन है वो महासाइक्लोन यानी कि महाचक्रवात या सुपर साइक्लोन का रूप ले चुका है। और जब 20 मई की सुबह होगी तो ये मुख्य रूप से
जो आपका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है उन तटों के समीप पहुंच चुका होगा और इसकी गति बढ़कर 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो चुकी होगी और ये शाम को या दोपहर को, शाम को यानी कि 20 मई बुधवार के दिन शाम या दोपहर, या आप ये कह सकते हैं कल, आज ये वीडियो बन रही है, आज मैं 19 तारीख में ये वीडियो बना रहा हूं, तो कल 20 तारीख दोपहर या शाम को ये साइक्लोन जाकर उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा। जब इन्होंने ये घोषणा की थी भाई 18 तारीख सोमवार को, तो इन्होंने ये कहा था कि ये जो साइक्लोन है एम्फेन साइक्लोन, ये मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के दीघा, ये बिल्कुल तटीय क्षेत्र है, परगना 24 परगना का जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में, और हटिया ये बांग्लादेश का एक द्वीप समूह है, बिल्कुल जहां पर आपने सुंदरबन डेल्टा देखा है भाई, बिल्कुल उसी क्षेत्र के हैं ये। तो वहां से मात्र कल की घोषणा में इन्होंने ये कहा कि वहां से मात्र 1000 किलोमीटर की दूरी पर है ये, और 20 मई को दोपहर या शाम को उड़ीसा के तट से जाकर टकराएगा। जब इन्होंने ये घोषणा की तो उसके बाद जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो उसके जो महानिदेशक हैं, सॉरी उसके जो अध्यक्ष हैं, यानी कि इसके अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी हैं इस समय, तो वो तुरंत ही कार्यवाही में आ गए भाई। उन्होंने होम मिनिस्ट्री से कहा, और होम मिनिस्ट्री के अध्यक्ष आप जानते हैं भाई शाह जी हैं, तो उन्होंने तुरंत ही एक बैठक बुलाई। तो कल शाम 4 बजे एक उच्च स्तरीय बैठक हुई और उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हम इस बड़ी आपदा से लड़ने के लिए तैयार हैं, राज्य बिल्कुल भी नहीं घबराएं। जितने भी राज्य हैं आपके तटीय राज्य, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में ये टकराने वाला है, लेकिन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को भी इससे अच्छा खासा नुकसान हो सकता है भाई। तो मोदी जी ने कहा है, यानी कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हम राज्य के साथ हैं, हर संभव सहायता करेंगे, लेकिन राज्यों की जो सरकारें हैं उन्हें भी सतर्क रहना चाहिए। तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य के जो सीएम हैं यानी कि वहां के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने उन राष्ट्रों के जो भी तटीय क्षेत्र के लोग हैं उन्हें वहां से हटाना शुरू कर दिया है। और उड़ीसा के बारे में यह कहा गया है भाई कि उड़ीसा में तटीय क्षेत्र में लगभग 11 लाख लोगों को प्रवास करना पड़ेगा, लगभग 11 लाख लोगों को प्रवास करना पड़ेगा। तो यहां से प्रवास करा दिया गया है भाई, तो आप ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे बुरे समय में एक फोर्स बनी हुई है भाई जिसका नाम मुख्य रूप से है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। इसके जो अध्यक्ष हैं एसएन प्रधान, सत्यनारायण प्रधान, इन्होंने ये कहा कि हम भी इससे लड़ने के लिए तैयार हैं, और इन्होंने तुरंत ही 30 दल बना दिए इसके, यानी कि 40 सैनिकों के 30 दल बना दिए। उसमें से 17 एक उड़ीसा राज्य में भेजे गए और बाकी के 13 आपके पश्चिम बंगाल राज्य में भेजे गए। और इन दलों का यानी कि एनडीआरएफ फोर्स के जो जवान हैं, इन लोगों का काम है तटीय क्षेत्र में लोगों को जागरूक करना, ताकि साइक्लोन के पूर्व ही यानी कि चक्रवात के आने से पहले ही उससे होने वाली भीषण आपदा से बचा जा सके। तो आप देख सकते हैं कितनी भीषण आपदा मचा सकता है ये साइक्लोन। तो इसके बारे में हमने कुछ बातें जानी। इससे पहले अगर इसे आप सुपर साइक्लोन कहें तो ये सुपर साइक्लोन इस सदी का यानी कि 21वीं सदी का पहला साइक्लोन है। इससे पहले एक साइक्लोन और भारत में आया था जो सुपर साइक्लोन श्रेणी का था, यानी कि जिसकी गति बहुत अधिक थी, तो वो 1999 में आया था भाई। जब 1999 में एक सुपर साइक्लोन भारत में आया तो उसने भीषण तबाही मचाई, और ये कहा जाता है कि लगभग 17,000 लोगों की जान चली गई उसमें। उस भीषण आपदा में लगभग 17,000 लोगों की जान चली गई और 40 लोगों का तो उसमें पता ही नहीं चला कि वो लोग चले कहां गए। इससे पहले भी 2019 में 2 बड़े बड़े चक्रवात आए हैं भारत में, भारत ने उनका सामना किया है। और जो हमारे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन आयोग हैं यानी कि और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है, इन्होंने भी उसमें पूरा सहयोग दिया था भाई। तो आप देख सकते हैं, देखो यहां पर मैंने कुछ चक्रवातों के बारे में लिखा है। फानी या फानी के नाम से इसे जाना जाता है भाई। ये 2019 में अप्रैल मई के दिनों में आया था, इन्हीं दिनों में, सही है। और इसका नाम जो फानी रखा गया था वो बांग्लादेश ने रखा था, और इसका अर्थ होता है सांप, इसका अर्थ होता है सांप। और इसने भी उस समय में भयंकर तबाही मचाई थी, लेकिन ये सुपर साइक्लोन श्रेणी का नहीं था, सामान्य था।
इसके बाद फिर नवंबर के समय में एक साइक्लोन आया 2019 में, जिसे बुलबुल नाम दिया गया। इसने भी पूर्वी तटीय क्षेत्रों में काफी तबाही मचाई थी। तो ये पिछले साल आने वाले दो चक्रवात हैं और इनसे पहले एक बहुत ही भयंकर तबाही मची थी भारत में 2014 में। ये अक्टूबर की बात है भाई, जब हुदहुद नाम का चक्रवात भारत में आया तो इसने भी विशालकाय जनजाति या क्षेत्र को प्रभावित किया था। तो इतनी सारी प्रतिक्रियाएं हमें इससे देखने को मिलती हैं। जब देखो ये जो चक्रवात आ रहा है आपका एम्फेन, ये इससे संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि सबसे ज्यादा प्रभाव इसका उड़ीसा में पड़ने वाला है। उड़ीसा में जहां पर बिहिलर द्वीप है, उड़ीसा में जहां पर पारादीप है, पारादीप बंदरगाह है, उस क्षेत्र में भयंकर तबाही मचाएगा ये। तो यहाँ के मौसम विज्ञान के एक क्षेत्रीय निदेशक हैं डॉक्टर गणेश कुमार, उड़ीसा में कलकत्ता में मौसम विभाग के एक क्षेत्रीय निदेशक हैं डॉक्टर गणेश कुमार। इन्होंने सारी प्रतिक्रिया के बारे में इसकी बताया है कि इसके द्वारा भी भयंकर तबाही हो सकती है, जिस प्रकार से 1999 में जो आने वाले चक्रवात ने भयंकर तबाही मचाई थी। तो ये सारी बातें हैं। और देखो मैं एक दो बातें आपको बताता हूं, जो मौसम विभाग के जो आपके महानिदेशक हैं मृत्युंजय महापात्रा, उन्होंने कल हमें बताई। सही है, कल एक उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है भाई, और उस बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए जा चुके हैं। वो बैठक मुख्य रूप से नरेंद्र मोदी जी और जो आपके अध्यक्ष हैं मोदी, जो शाह हैं भाई, जो होम मिनिस्टर के अध्यक्ष हैं, उनके बीच में, और जो राष्ट्रीय प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है, उनके मध्य बैठक हो चुकी है। और इसी दौरान बहुत सारी घोषणाएं भी की गई हैं। तो देखो मृत्युंजय महापात्रा ने क्या कहा भाई कि ये जो साइक्लोन है मुख्य रूप से शुरुआती समय में तो लगभग 155 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था, लेकिन कल के दिन इन्होंने ये कहा कि ये जो चक्रवात है ये अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका है, अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका है। इसे एक्सट्रीमली साइक्लोन स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है और ये स्थिति भी काफी खतरनाक होती है। तो अब देखना ये होगा कि कल जो दिन है भाई, कल के दिन मुख्य रूप से होने क्या वाला है। सही है, कल दोपहर या शाम को ये चक्रवात पूर्वी तट से जाकर टकरा जाएगा, यानी कि उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्रों में और बांग्लादेश में भयंकर तबाही ये मचा देगा। तो देखना होगा हमारी जो सरकार है वो मुख्य रूप से इसके प्रति अपना कितना प्रतिनिधित्व करती है, लोगों की कितनी सहायता करती है। तो अगली आने वाली वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहें भाई, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस तरह की चीजों की जानकारी भी हर एक स्टूडेंट तक पहुंच सके। थैंक यू।